तो चलिए आज हम लोग जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल के कंसेप्ट को समझते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल ड्यू टू यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल। कोई एक यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल की बात करें, कोई एक यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल है जिसका मास, यदि हम लोग कहते हैं कि m मास का कोई एक यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल है, इसके कारण किसी पॉइंट P पे पोटेंशियल को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो मान लेते हैं कि यह स्फेरिकल सेल जो है, इसका रेडियस जो है a रेडियस का यह स्फेरिकल सेल है और इसके सेंटर से वो पॉइंट जहाँ पे हम निकालना चाहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को, वो r डिस्टेंस पे है और पॉइंट जो है P पॉइंट। चूँकि सेल की बात किया जाए तो सेल का जो स्ट्रक्चर होता है 2D स्ट्रक्चर होता है। जब भी सेल को काटेंगे तो एरिया हमें देगा, क्योंकि सेल जो है किसी स्फेयर का एक हिस्सा है, स्फेरिकल सेल है, और जो स्फेयर है हमारा वो 3D है। तो कंसीडर करते हैं कि मान लेते हैं कि कोई पॉइंट जो है ए वो पॉइंट है जो कि इस ओ और पी को मिलाने वाले लाइन के साथ वो थीटा एंगल बनाया है। अगर ये पॉइंट जो है इनफाइनाइटिजिमल स्मॉल डिस्टेंस इस स्फेरिकल सेल का कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि इस स्फेरिकल सेल का जो लेंथ है, इस लेंथ को हम कहते हैं कि वेरी स्मॉल लेंथ dl लेंथ है, और इस लेंथ का जो मास है वह इनफाइनाइटिजिमल मास है dm। और यह जो है चूँकि एक की पोजीशन चेंज हुआ है तो ये जो एंगल है वो कुछ मान लेते हैं कि ये एंगल d थीटा के इक्वल है। देन यह जो लेंथ dl बराबर होगा a इंटू डी थीटा के इक्वल होगा। ये इनफाइनाइटिजिमल लेंथ है और इसका मास जो है dm के इक्वल है। तो हम लोगों ने कंसेप्ट को देखा है कि यदि पॉइंट मास है, उस पॉइंट मास के कारण r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है तो वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है -gm/r होता है। तो किसी एक स्फेरिकल सेल का जो है एक स्मॉल पोर्शन को कंसीडर करते हैं तो उस स्मॉल पोर्शन का जो मास होगा वह पॉइंट मास के रूप में होगा। इसलिए इस पॉइंट मास के कारण मान लेते हैं कि इस पॉइंट P पे जो हमें पोटेंशियल प्राप्त होगा, इसकी डिस्टेंस को मान लेते हैं पॉइंट मास और P के बीच की दूरी को Z कहें, तो इस पॉइंट पे जो Vp होगा, Vp उस पॉइंट मास के कारण अगर कहें तो यह स्मॉल पोटेंशियल होगा और दिस इज इक्वल टू -G/Z के इक्वल होगा। ये स्मॉल मास के कारण पोटेंशियल है। अगर देखा जाए तो जो हमें ये जो स्मॉल पोर्शन कंसीडर किए हैं इस स्फेरिकल सेल का, तो कुछ इस प्रकार से जो है इसको कट करेंगे तो हमें जो एक थिन जो है स्फेरिकल रूप में हमें प्राप्त होगा, क्योंकि इस स्फेयर का कोई भी एक पॉइंट कंसीडर करें और उसको रोटेट कर दें तो स्फेरिकल सेल का वो सर्किल बनाएगा। और इस सर्किल का अगर रेडियस की बात करते हैं तो मान लेते हैं कि हमारा जो रेडियस होगा, और ये चूँकि डिस्टेंस a है देन a डिस्टेंस हमारा a साइन थीटा के इक्वल है, और इसको यदि बात करें तो ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, a कॉस थीटा के इक्वल है। तो जो हमारा इनफाइनाइटिजिमल जो मास है जिसको हम dm कह रहे हैं, तो dm इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, dm इज इक्वल टू, चूँकि ये 2D स्ट्रक्चर में है तो मास डिवाइडेड बाय टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल एरिया इनटू स्मॉल एरिया के इक्वल होगा dm। तो यहाँ पे यदि देखा जाए
कि इनफाइनाइटिज्मल जो स्मॉल हमने कट किया है इस स्फेरिकल सेल का, तो वो कुछ इस प्रकार से जो है हमें प्राप्त होगा। और चूँकि इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये किसके इक्वल है, a इंटू डी थीटा, और यह स्फीयर एक सर्कल का हिस्सा बनेगा तो इसकी सरकमफ्रेंस की बात करें यानी लेंथ इज इक्वल टू क्या होगा, चूंकि रेडियस a साइन थीटा है तो ये लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई r दैट इज a साइन थीटा के इक्वल होगा। देन अब इस रेक्टेंगुलर शेप का जो एरिया होगा, ये एरिया किसके इक्वल होगा, dA बराबर जो होगा, dA बराबर 2a साइन थीटा इंटू a इंटू डी थीटा, दैट इज dA इज इक्वल टू 2a स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा के इक्वल होगा। अब इस वैल्यू को यहाँ पर अगर पुट कर देते हैं देन dm इज इक्वल टू जो हमें प्राप्त होगा, dm इज इक्वल टू टोटल मास डिवाइडेड बाई टोटल एरिया, यानी इस स्फेरिकल सेल की जो एरिया है वो किसके इक्वल होगा, 4 पाई a स्क्वायर के इक्वल होगा। एंड dA इज इक्वल टू 2a स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा के इक्वल है। यहाँ से जो है a स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 2 पाई a स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, यहाँ से जो 2 पाई कैंसिल होकर हमें यहाँ पे मिल जाएगा 2, यानी dm जो इनफाइनाइटिज्मल जो है इस स्फेरिकल सेल का जो हिस्सा को अगर हम लोगों ने कट किया है तो dm किसके इक्वल मिला, dm बराबर जो है dm इज इक्वल टू m बाई टू साइन थीटा डी थीटा के इक्वल है। और इसी dm, चूंकि ये dm पॉइंट मास है तो पॉइंट मास के कारण हम लोग यहाँ पे P पॉइंट पे जो पोटेंशियल निकालेंगे वो किसके इक्वल होगा, dB इज इक्वल टू माइनस जी dm बाई जेड के इक्वल होगा। तो इस dm को अगर हम लोग पुट करते हैं देन हमें जो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट मास दैट इज इनफाइनाइटिज्मल मास dm, दिस इज इक्वल टू d Vp इज इक्वल टू माइनस जी dm के जगह हम लोग लिख देंगे m बाई टू साइन थीटा डी थीटा एंड डिवाइडेड बाई जेड। ये हमें जो है P पॉइंट का पोटेंशियल होगा उस इनफाइनाइटिज्मल मास के कारण। माइनस जी dm की वैल्यू हमने रख दिया m बाई टू साइन थीटा डी थीटा के इक्वल। अगर देखा जाए तो जो z है इस z को यदि हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। अगर मान ले कि a पॉइंट और इसको कंसीडर करें तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ चूँकि r है और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ a cos थीटा है, देन इस लेंथ को यदि हम लोग कहें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, r माइनस a cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ a sin थीटा है जो कि परपेंडिकुलर है, देन z स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस r माइनस a cos थीटा का होल स्क्वायर। यदि इसको सॉल्व करते हैं तो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ar cos थीटा। एंड इन दोनों टर्म को एक साथ कंसीडर कर लें तो a स्क्वायर कॉमन निकल गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा। एंड चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होगा, देन a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा इज इक्वल टू z स्क्वायर, यानी z स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा के इक्वल होगा। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ यदि डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। यदि दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दें इस इक्वेशन को
तो रिजल्ट होगा डिफ्रेंशिएटिंग डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, क्योंकि देखिए ये जो पॉइंट ए है, ये पॉइंट की अगर पोजीशन चेंज होगी, पोजीशन चेंज होने का मतलब ये पॉइंट यहाँ आ सकता है, पॉइंट यहाँ जा सकता है, तो थीटा में चेंज होगा। और पॉइंट के चेंज होने से जेड की भी वैल्यू चेंज होगी। तो थीटा के रिस्पेक्ट में यदि हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये जेड जो है, जेड की पोजीशन थीटा चेंज होने का मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट में चेंज हुआ, और पॉइंट में चेंज होगा तो पी से उस पॉइंट की दूरी जेड भी बदलेगा, यानी जेड जो है ये थीटा का फंक्शन हुआ। तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए जेड का तो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो दिस इज इक्वल टू 2z dz बाई डी थीटा के इक्वल होगा। सिमिलरली यदि कहें कि अगर ए पॉइंट को यहाँ से यहाँ चेंज कर दें, यहाँ से यहाँ चेंज कर दें, तो क्या यह स्फेरिकल सेल का रेडियस बदल जाएगा क्या? नहीं, पॉइंट तो इस पे मूव कर रहा है, इसका मतलब रेडियस जो है फिक्स है, यानी ए जो है इंडिपेंडेंट है थीटा से। सिमिलरली यदि कहा जाए कि ए इस स्फेरिकल सेल पे मूव कर रहा है पॉइंट ए, तो क्या सेंटर और पॉइंट पी के बीच की दूरी चेंज हो जाएगी, क्या इफेक्टेड होगी उससे? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो इससे इंडिपेंडेंट है, यानी ए और आर जो है थीटा से इंडिपेंडेंट है, इसलिए कांस्टेंट होगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो इस टर्म का केवल डिफरेंशिएशन होगा, तो -2ar जो है हमें कांस्टेंट वैल्यू है, और cos थीटा का जो डिफरेंशिएशन होगा थीटा के रिस्पेक्ट में वो माइनस साइन थीटा के इक्वल होगा, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया 2ar साइन थीटा, और फिर थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, दैट इज 2ar साइन थीटा के इक्वल होगा। अगर इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो 2z dz इज इक्वल टू 2ar साइन थीटा डी थीटा के इक्वल है। एंड देन यहाँ से यदि 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से अगर हम लोग साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू जेड डी जेड डिवाइडेड बाई ए आर के इक्वल होगा। साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू जेड डी जेड डिवाइडेड बाई ए आर। अब हम लोग जो है इस साइन थीटा और डी थीटा को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इस वैल्यू से, तो कुछ इस प्रकार से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जो है डी वी पी को हम लोग इस प्रकार से लिखें, तो दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल एट ए पॉइंट पी ड्यू टू इनफाइनाइटिजिमल मास डी वी पी इज इक्वल टू माइनस जी एम डिवाइडेड बाई 2z, एंड साइन थीटा डी थीटा के जगह पे लिख देते हैं जेड डी जेड डिवाइडेड बाई ए आर। यहाँ से देखिए जेड कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, तो हमें जो है पोटेंशियल जो प्राप्त हुआ डी वी पी इज इक्वल टू माइनस जी एम डी जेड डिवाइडेड बाई 2ar के इक्वल है। अब देखिए अगर देखा जाए कि इस इनफाइनाइटिजिमल स्मॉल जो लेंथ dl को कंसीडर किए हैं और उस dl लेंथ का जो मास पॉइंट मास dm था जिसका पोटेंशियल इतना है, तो इस प्रकार के इस छोटे छोटे लेंथ को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो हमें जो है इस पूरे स्फेरिकल सेल के कारण जो है इस पॉइंट P पे जो है हमें पोटेंशियल जो है प्राप्त हो जाएगा। तो इनफाइनाइटिजिमल स्मॉल जो हमारा पोर्शन है उसको जोड़ने के लिए अब इंटायर स्फेरिकल सेल के कारण जो है पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अगर हम लोग जोड़ते हैं कहाँ से कहाँ तक जोड़ेंगे, तो अगर देखिए यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट ए है वो यहाँ पे हमें मिलेगा, पॉइंट ए यहाँ पे होगा, तभी थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। और जब पॉइंट ए यहाँ पे है
तो AP डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? पॉइंट जब A यहाँ पे है तो अब ये Z किसके बराबर हो जाएगा? तो इतना ही लेंथ, इस लेंथ को कहें तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ A है और यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ R है, यानी उस समय AP बराबर हो जाएगा, जिसको हम Z कहें तो ये AP Z किसके इक्वल हो जाएगा? Z इज इक्वल टू उस समय हमें R माइनस A के इक्वल होगा। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, उस समय हमें AP बराबर कितना मिलेगा? R माइनस A के इक्वल होगा। सिमिलरली व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई, थीटा इज इक्वल टू पाई कंसिडर करें, मतलब ए पॉइंट जो है यहाँ से मूव करते हुए यहाँ पे आ जाए, 180 डिग्री बना ले, तो पॉइंट अब यहाँ पे है, तो AP बराबर व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई, देन AP बराबर जिसको हम Z कह रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R है और ये डिस्टेंस A के इक्वल है, देन दिस इज इक्वल टू R प्लस A के इक्वल है। तो एक अगर देखा जाए तो स्फेरिकल सेल की बात करें तो एक पॉइंट को 0 एंगल से पाई एंगल तक अगर घुमा दिया जाए पॉइंट को, तो कंप्लीटली स्फेयर जो है, स्फेरिकल सेल जो है कवर हो जाएगा। तो अगर हम स्फेरिकल सेल के कारण टोटल पोटेंशियल निकालना चाहते हैं इस P पॉइंट पे, तो हमें कहाँ से कहाँ तक रोटेट करना पड़ेगा? थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा इज इक्वल टू पाई, और थीटा इज इक्वल टू 0 पे हम लोग देख पा रहे हैं कि लिमिट जो है थीटा इज इक्वल टू 0 पे R माइनस A के इक्वल है, एंड थीटा इज इक्वल टू पाई पे हम लोग देख पा रहे हैं कि R प्लस A के इक्वल है, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में नहीं Z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। Z क्या है? पोजीशन है, इसलिए इस लिमिट को बदलना पड़ेगा, और उस लिमिट को हम लोग जो चेंज कर पा रहे हैं कि थीटा 0 पे हमें मिल रहा है R माइनस A के इक्वल मिल रहा है, थीटा पाई पे हमें मिल रहा है R प्लस A के इक्वल। देन अगर टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P पे हम लोग देख रहे हैं, VP इज इक्वल टू किसके इक्वल है? तो माइनस इंटीग्रेशन R माइनस A से लेकर R प्लस A ZM डिवाइडेड बाई 2AR dz। अब देखिए, अगर देखा जाए यहाँ पे तो Z के बदलने से R और A में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो स्फेरिकल सेल है उसके मास में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये जो सारा जो टर्मिनोलॉजी है यह कांस्टेंट होगा और इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा। देन हमें जो पोटेंशियल प्राप्त होगा VP इज इक्वल टू माइनस GM डिवाइडेड बाई 2AR, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम R माइनस A से R प्लस A dz। अब इस इंटीग्रेशन को देखा जाए तो सिंपल सा इंटीग्रेशन हो गया, dz का इंटीग्रेशन हमें z प्राप्त होगा और लिमिट को पुट कर देंगे, तो इस प्रकार से हमें जो पोटेंशियल प्राप्त होगा P पॉइंट पे, VP इज इक्वल टू माइनस GM डिवाइडेड बाई 2AR, अपर लिमिट रख दें, dz का इंटीग्रेशन हमें z प्राप्त हुआ R प्लस A इंटू R, यहाँ पे लोअर लिमिट R माइनस A, और इस लिमिट को यदि हम लोग रखते हैं देन हमें पोटेंशियल जो मिलेगा VP इज इक्वल टू माइनस GM डिवाइडेड बाई 2AR, लिमिट को यदि रख दिया जाए तो R प्लस A माइनस R प्लस A के इक्वल होगा, क्योंकि लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस R माइनस A, माइनस साइन अंदर गया तो ये माइनस R हो गया, ये प्लस A में बदल गया। यहाँ से देखिए R से R कैंसिल आउट हो गया, तो हमें VP इज इक्वल टू किसके इक्वल मिला? माइनस GM बाई, यहाँ से A प्लस A मिलकर 2A, और इस 2A से कैंसिल आउट होकर हमें क्या मिल जाएगा? माइनस GM बाई R के इक्वल मिल रहा है, जो कि एक पॉइंट मास के कारण P डिस्टेंस पे, P पॉइंट पे R डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल निकालते हैं, ठीक उसी प्रकार का रिजल्ट जो है एक स्फेरिकल सेल का भी देखने को मिल रहा है, जब वह पॉइंट जो है उस स्फेरिकल सेल के बाहर है, आउटसाइड है। उस केस में हमें पोटेंशियल जो है माइनस GM बाई R प्राप्त हो रहा है।
जो कि ए स्फेरिकल सेल एज ए पॉइंट की तरह जो है हमें पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल प्राप्त हो रहा है। अगर कहा जाए कि ये पॉइंट इनसाइड द स्फेरिकल सेल हो, तब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा, तो इसके भी कंसेप्ट को हम लोग देखते हैं। तो एक रिजल्ट हमें देखने को मिला कि किसी स्फेरिकल, यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल के कारण आउटसाइड द सेल हम लोग जो है पोटेंशियल को कैलकुलेट कर पा रहे हैं व्हेन जब R इज ग्रेटर देन A, दैट इज आउटसाइड, उस समय उस पॉइंट P पे जो पोटेंशियल मिला वो किसके इक्वल है, -gm/r के इक्वल है। ये जो हमारा कंसेप्ट जो है बता रहा है। अगर हम लोग कहें कि पॉइंट P जो है इस स्फेरिकल सेल के कहीं इनसाइड है, मान लेते हैं कि वो हमारा पॉइंट P जो है कुछ इस प्रकार से अगर ड्रॉ करना चाहते हैं, एक स्फेरिकल सेल कंसीडर कर लेते हैं। चलिए यही स्फेरिकल सेल कंसीडर किए, और जो हमारा पॉइंट की बात करें तो पॉइंट P को मान लेते हैं कि यहाँ पे पॉइंट P है, पॉइंट P यहाँ पे है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट P है, पॉइंट P जो है जो डिस्टेंस सेंटर से उसकी डिस्टेंस को यदि हम कहें कि ये डिस्टेंस r है, देन r इज लेस देन a। इनसाइड की बात किया जा रहा है। अब यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, तो सिमिलरली हम लोग जो है जिस प्रकार से यहाँ पे कंसीडर किए हैं कि एक इनफाइनाइटिज्मल जो है स्मॉल टुकड़ा को ले लेते हैं, उसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे। तो हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया था सेम प्रोसेस को यहाँ पे भी अपनाएंगे। जो dm होगा वो किसके इक्वल होगा, m/2 sin थीटा d थीटा के इक्वल होगा। और जो पोटेंशियल होगा, अगर हम लोग निकाले थे कि स्मॉल पोर्शन के कारण जो पोटेंशियल था जिसको हम लोग dVp कहें, तो dVp इज इक्वल टू -g/z। ये जो हमारा पोटेंशियल है, स्मॉल जो पोर्शन जो है उसके कारण पोटेंशियल है। पुनः यदि हम लोग इस टोटल इंटायर लेंथ के लिए अगर इंटीग्रेट करेंगे तो पहले जो dm की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो दिस इज इक्वल टू -g dm इज इक्वल टू m/2z sin थीटा d थीटा के इक्वल है। अगर हम लोग इस z को देखें, इस ट्रायंगल में कंसीडर किए थे, तो z² बराबर जो होगा किसके इक्वल था, a² sin स्क्वायर थीटा प्लस r माइनस a का होल स्क्वायर, दैट इज यहाँ से हमें देखने को मिला कि a² sin स्क्वायर थीटा प्लस r² प्लस a cos थीटा का जो है होल स्क्वायर, दैट इज a² cos स्क्वायर थीटा -2ar cos थीटा, जो कि पिछले बार भी हम लोगों ने इसको यूज किया था। तो a² sin स्क्वायर थीटा प्लस a² cos स्क्वायर थीटा मिलकर हमें a के इक्वल होगा, यानी z इज इक्वल टू जो हमें प्राप्त हुआ, z इज इक्वल टू जो है किसके इक्वल है, a² प्लस r² -2ar cos थीटा के इक्वल है। और यहाँ से चूंकि अगर हम लोग z² अगर हम लोग जो है इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, तो 2z dz/d थीटा किसके इक्वल होगा, तो दिस इज इक्वल टू जो हमें प्राप्त होगा 2ar sin थीटा के इक्वल होगा। यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा डी थीटा को इधर ला देते हैं, तो यहाँ से हमें प्राप्त हुआ कि साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू z dz डिवाइडेड बाय z dz डिवाइडेड बाय ar के इक्वल है। तो इस वैल्यूज को यहाँ पे हम लोग रख देते हैं, साइन थीटा डी थीटा का मान यहाँ पे रख देते हैं, तो dVp इज इक्वल टू किसके इक्वल प्राप्त होगा, दिस इज इक्वल टू -gm डिवाइडेड बाय
2z इंटू जेड डी जेड डिवाइडेड बाई ए आर, और यहाँ से z कैंसिल आउट हुआ। तो जो हमें पॉइंट मास के कारण जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल प्राप्त हो रहा है वो किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल टू, अगर लिखें तो डी वी पी इज इक्वल टू माइनस जी एम डिवाइडेड बाई 2AR dz। यही जो है हम लोगों ने पॉइंट मास के कारण पोटेंशियल को कैलकुलेट कर पा रहे हैं। अगर इसको पूरे सेल के लिए निकालना चाहते हैं तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे? तो यानी टोटल पोटेंशियल Vp इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस, बाहर निकाल लेते हैं, Gm बाई 2AR dz। कहाँ से कहाँ तक अगर इंटीग्रेट करने की बात है तो देखिए, अगर हम कहते हैं कि हमारा पॉइंट P यहाँ पे है, इनसाइड है वो पॉइंट, इनिशियली थीटा इजिकल टू 0 से करेंगे तो ये पॉइंट हमारा A कहाँ पे? ए पॉइंट यहाँ हुआ जब थीटा 0 है। तो अब AP डिस्टेंस जो है, AP डिस्टेंस, इस डिस्टेंस की बात करिए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी A है। तो यह डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? यह डिस्टेंस A माइनस R के इक्वल होगा। तो यानी जब पॉइंट इनसाइड होगा थीटा 0 पे हमें क्या मिलेगा? APZ किसके इक्वल होगा? A माइनस R के इक्वल होगा। सिमिलरली यदि कहा जाए कि ये पॉइंट घूमते घूमते पाई एंगल बनाकर यहाँ पे पहुँच गया है, तो अब पॉइंट A यहाँ है और P यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो A है, रेडियस है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R है। इसका मतलब जो AP डिस्टेंस होगा पाई एंगल पे वो किसके इक्वल हो जाएगा? A प्लस R के इक्वल हो जाएगा, दैट इज A प्लस R। यानी अब हम टोटल पोटेंशियल को कैलकुलेट करना चाहते हैं स्फेरिकल सेल का, तो यानी थीटा इज इक्वल टू 0 से रोटेट करना शुरू करेंगे और कहाँ पे? थीटा इज इक्वल टू पाई एंगल पे। और लिमिट को यदि हम लोग सब्स्टिट्यूट करें, क्योंकि यहाँ z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो ये लिमिट को बदलना पड़ा। तो हम लोगों ने देखा कि थीटा इक्वल टू 0 पे जो है z किसके इक्वल है? A माइनस R के इक्वल है। यानी अगर हम टोटल पोटेंशियल इनसाइड निकालना चाहते हैं स्फेरिकल सेल के किसी पॉइंट पे, तो दिस इज इक्वल टू माइनस फ्रॉम A माइनस R से लेकर A प्लस R Gm डिवाइडेड बाई 2AR dz। चूँकि अब देखा जाए कि पोटेंशियल जो है अगर कहें तो A और R जो है A इंडिपेंडेंट है Z पे। A के लोकेशन चेंज होने से या थीटा बदलने से रेडियस ऑफ स्फेरिकल सेल का जो रेडियस है और पॉइंट के बीच की जो दूरी सेंटर से वो चेंज नहीं होगा। तो ये सब टर्म जो है कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं। देन जब हमारा तब टोटल पोटेंशियल जो होगा Vp इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? माइनस Gm डिवाइडेड बाई 2AR फ्रॉम A माइनस R से A प्लस R dz। और चूंकि dz का इंटीग्रेशन z होता है, यानी अगर इसको हम लोग लिमिट को रखते हैं तो माइनस Gm बाई 2AR इंटीग्रेशन z, लोअर लिमिट A माइनस R, अपर लिमिट A प्लस R। इस वैल्यूज को यदि पुट किया जाए यहाँ पे तो माइनस Gm बाई 2AR, अपर लिमिट A प्लस R, माइनस लोअर लिमिट तो माइनस A, और माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया? प्लस R। यहाँ से देखिए A से A कैंसिल आउट, और R प्लस R मिलकर कितना हो गया? 2R। 2R यहाँ से कैंसिल हो गया, तो हमें जो यहाँ से 2R कैंसिल हो गया तो बचा क्या? तो जो पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल हमें प्राप्त हो रहा है इनसाइड Vp इज इक्वल टू माइनस Gm बाई A के इक्वल है। इसका मतलब है कि यदि देखा जाए इस रिजल्ट को, तो वेन जब R जो है लेस देन A था, उस सिचुएशन में हम लोग जो है
किसी स्फेरिकल सेल के कारण पोटेंशियल को देख रहे हैं तो -gm/a है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे r न होने का मतलब है कि इस स्फेरिकल सेल के इनसाइड कहीं भी पॉइंट को चूज कर लें, पॉइंट कहीं भी रख दें, P पॉइंट कहीं भी रख दें तो पोटेंशियल जो है R से इंडिपेंडेंट है। यह डिपेंड रेडियस पे कर रहा है, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सेल पे कर रहा है, R पे डिपेंड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि स्फेरिकल सेल के अंदर कहीं भी वो पॉइंट है पोटेंशियल समान प्राप्त हो रहा है। अगर पॉइंट P को कहें कि यहाँ ना होकर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो हर एक जगह पे पोटेंशियल उतना ही होगा, क्योंकि सेंटर से दूरी पॉइंट का यहाँ पे कोई मायने नहीं रख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस स्फेरिकल सेल के इनसाइड पोटेंशियल में कोई बदलाव नहीं होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त होगा और वो वैल्यू किसके इक्वल होगा, -gm/a के इक्वल होगा। इससे यह पता चल रहा है कि जो यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल होता है वह एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह है, यानी इनके बीच कहीं भी सरफेस में देखें इनसाइड तो पोटेंशियल जो है कांस्टेंट बन गया। इनसाइड की बात करें, अगर इसको ग्राफ के रूप में देखें तो आउटसाइड पॉइंट की बात करेंगे तो पॉइंट R पे निर्भर करेगा, यानी सेल से जितना दूर जाएंगे पोटेंशियल का मान उतना ही कम होता जाएगा, जितना करीब है तो पोटेंशियल का वैल्यू उतना ही ज़्यादा है। तो अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल, तो ग्राफ कुछ हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा। अगर ग्राफ देखा जाए तो मान लेते हैं एक्स एक्सिस पे अगर हम कंसीडर करते हैं डिस्टेंस को r कंसीडर कर लें और पोटेंशियल को हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम लोग वाई एक्सिस पे देखें तो चूंकि नेगेटिव वैल्यू है तो हम लोग जो है ग्राफ को नीचे दिखा रहे हैं। तो इनसाइड सेंटर से लेकर r डिस्टेंस मतलब रेडियस तक जो है पूरे स्फेरिकल सेल के लिए पोटेंशियल एक समान है। कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये वो पॉइंट है, यहाँ पे मान लेते हैं पोटेंशियल -gm/a के इक्वल है और ये पोटेंशियल जो है पूरे जो है हमें स्फेरिकल सेल तक बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। तो देखिए ये वैल्यू जो है अगर कहें कि r बराबर a रेडियस तक हम पहुंच गए, यहाँ r इजिकल टू क्या था, 0 था। सेंटर से शुरू किए, सेंटर पे भी पोटेंशियल है, कितना है, -gm/a के इक्वल है। सेंटर से बढ़ते बढ़ते हम लोग कहाँ पहुँच गए, सरफेस पे, यानी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए तो कहें तो r बराबर है रेडियस के बराबर। अब इसके बाद जो है इसके बाद जब पॉइंट P पॉइंट को कंसीडर करेंगे तो वह स्फेरिकल सेल के आउटसाइड हो जाएगा। आउटसाइड होने पे ये हमारा स्फेरिकल सेल जो है एज ए पॉइंट मास की तरह हमें पॉइंट मास की तरह पोटेंशियल देना शुरू करेगा और यह जो है 1/r का फंक्शन है। तो इसका मतलब निश्चित रूप से पोटेंशियल जो है डिक्रीज होने लगेगा सरफेस के बाद। तो यहाँ पे पोटेंशियल जो है किसके इक्वल है, -gm/a के इक्वल है और यहाँ पे जो Vp हमारा जो है Vp जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r के। तो कुछ इस प्रकार से हमें जो है ग्राफ देखने को मिलता है। तो आई होप कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल के कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ गए हैं।